आइए मेरे भाई, थोड़ा सा आज के एग्ज़ाम पे चर्चा कर लिया जाए कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया और क्या कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि मेरे भाई आपको पता है कि सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था 13 अगस्त को। होने वाला था इसलिए बोले क्योंकि आज 6 तारीख है, अभी तक उसका सिटी स्टेटस कुछ पता आया नहीं। आपको पता है कि 10 दिन तो कम से कम मिनिमम 10 दिन पहले तो आ ही जाता था पिछले एग्ज़ाम से। 10 दिन पहले आपका सिटी बता देता है कि कहाँ आएगा, एग्ज़ाम कहाँ है, कितने तारीख को है, पर अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। तो हमें लग रहा है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगा और करना ही उचित रहेगा। आप अपना राय हमें बताइए कि क्या उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए कि नहीं, करना ही उचित रहेगा। आज के बारे में आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा, आज स्टेनो का एग्ज़ाम हो रखा है और अभी पढ़ाई से तो ज़्यादा चर्चा इस बात का हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। स्प्रिंट में ये डर थोड़ा सा तो है, डर तो लगेगा क्योंकि मेहनत लगता है पढ़ने में, जाने में, और बहुत बड़ा फियर रहता है नौकरी होगा नहीं होगा, वो तो अलग चीज़ है। नौकरी होगा कि नहीं अभी तो ये बात की संभावना छोड़ दो, पहले सिस्टम तुम्हारा काम करेगा कि नहीं। आज का एग्ज़ाम में देखो, ये जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हो। और किसी का यदि आज एग्ज़ाम हो रखा है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिए, तो अपना अनुभव बताओ कि क्या सब कुछ सही रहा कि नहीं। देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत मतलब जैसे आप एस्पिरेंट है, एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तब क्या चाहिएगा। पहला तो आप चाहिएगा कि पहला प्रॉब्लम क्या था कि सेंटर बड़ी दूर दूर दे रहा था। क्या अभी उस समस्या को ठीक कर लिया गया? कोई नहीं मेरे भाई, अभी भी समस्या वही है, पर थोड़ा सा सुधार किया है। ये मेरा स्टेटस नहीं है, सीजीएल का ये स्टेटस है। और सीजीएल का कहना है कि हमने स्टेनोग्राफर में लगभग 70 से 80% जो कैंडिडेट है उनको हमने होम सेंटर दे दिया। होम सेंटर का मतलब जो 3 प्रेफरेंस भरवाता है, उस 3 प्रेफरेंस में से एक प्रेफरेंस हमने दे रखा है 70 से 80% का। अब मान लो 70 से 80% का दे भी दिया, 3.5 लाख एक अप्रॉक्स कैंडिडेट है इसमें स्टेनोग्राफर में। मान लो 3.5 लाख का 20% हुआ लगभग 70,000, ठीक, लगभग नहीं 70,000, उससे ज़्यादा ही होगा। ये उनका हम स्टेटस मानते हैं कि 80% का यदि प्रोवाइड करा भी दिया, फिर भी 70,000 ऐसे कैंडिडेट हैं, ऐसे एस्पिरेंट है जिनको होम सेंटर या फिर जो 3 प्रेफरेंस दिया था उसके अनुसार नहीं मिला। यानी 70,000 थोड़ा सा नंबर थोड़ी नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो उस 70,000 में से एक कैंडिडेट आप हो गए, अब मान लो यहाँ पटना सेंटर ना देकर कहीं और दे दे, जैसे अभी एक देख रहे थे गोरखपुर का, अभी भी दिल्ली दे रखा है, तो इतना दूर सेंटर उसको 100% जिससे पहले टीसीएस में था, आप 3 प्रेफरेंस दीजिए तो मोस्टली यानी 100% तो नहीं, कभी कभी इधर उधर दे देता था, लेकिन मेरे भाई हमेशा वो 3 जो प्रेफरेंस दीजिएगा उसी में दे रखा था। यानी कि अभी हो सकता है सीजीएल में, इसमें तो 3-3.5 लाख स्प्रिंट थे, उसमें 30 लाख होगा, तब कहाँ से मैनेज करेगा। मिस मैनेजमेंट अभी भी पूरी तरह क्या है, उथल पुथल है। यानी कि लोकेशन का तो प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, ये तो दूर जाना ही है। यानी आपको रेडी रहना है, जिसका भी सीजीएल का एग्ज़ाम है। देखो जो होने वाला था वो होगा, भगवान के नाम लेकर के सब झेल ले, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब जो होगा देखा जाएगा, जाना है। अब लोकेशन मान लो दूर देगा तो थोड़ी नहीं पीछे हटना, वो तो जाना ही पड़ेगा। दूसरा मेरे भाई क्या प्रॉब्लम था सिस्टम में, सिस्टम से पहले प्रॉब्लम क्या था, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट सही होना चाहिए। टीसीएस का एग्ज़ाम जो करा रहा था कंडक्ट, मैनेजमेंट बड़ा हाई, मतलब कह सकते थे ठीक ठाक रखता था। आपको कहाँ मोबाइल रखना है, कहाँ एंट्री करना है, हर चीज़ टाइम पे आपका गेट खुल जाएगा, टाइम से जितना टाइम हुआ अपना गेट खुल गया, मैंने टाइमली सारा चीज़ हो रहा था। अभी सिस्टम का तो छोड़ो, मिस मैनेजमेंट इतना है और सिस्टम इतना सर्वर डाउन है कि अभी आज का देखना शिफ्ट 1 का, कि शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम 1 घंटा लेट हुआ है किसी किसी सेंटर पे, सारे सेंटर पे नहीं। एक दिल्ली का सेंटर है, आर.के. डिजिटल कंप्यूटर इसे कुछ करके उसका सेंटर का नाम है, उसमें शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम क्या आ रही है, 1 घंटा लेट शुरू हुआ सर्वर डाउन की वजह से। उनका जब 1 घंटा लेट शुरू होगा तो लेट निकलेगा। सेकेंड वाला का जिनका एग्ज़ाम था सेकेंड शिफ्ट में, उन लोग को दौड़ा कर रख दिया। वहाँ के बच्चे हंगामा मोस्टली इसी बात का कर रहे हैं कि शायद 2 गेट था। अब उस 2 गेट पे मान लो 1 गेट है, 2 गेट है, अब किसी का 2 गेट से एंट्री है तो उसको वहाँ पे कोई रहना चाहिए ना कि हाँ नहीं आपका 2 गेट पे, सेकंड गेट पे नहीं, आपका फर्स्ट गेट पे है, या फिर आपका फर्स्ट नहीं सेकंड पे है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से एंट्री लीजिए। अब ऐसा नहीं करोगे तो गेट 1 से एंट्री मार लेगा लड़का, एंट्री मार के वो पूरे कैंपस में घूमता रहेगा अपने टाइम पर, और जब टाइम हो रहा है तब एंट्री कोई गेट पे मतलब कोई है ही नहीं चेक करने वाला। जैसे टीसीएस में अब एग्जाम देने जाते होंगे तो गेट पे ही चेक करता होगा पूरा आपका वो एडमिट कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल वगैरह गेट से पहले ही जमा करके आपको जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं, आप मोबाइल ले करके पता चला कि कैंपस में लड़के जा रहा है सब, वहाँ पे कैंपस जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे मोबाइल चला रहा है, वहाँ पे बोल रहा है लोग कि अंदर जामा हो जाएगा। इतना मिस मैनेजमेंट, समझ रहे हो। फिर तुमको पता चले कि यहाँ पे मोबाइल तो ठीक है एंट्री कर लियो, फिर पता चले लास्ट मोमेंट में कि नहीं सेकंड गेट पे है, वहाँ पे भागो, वहाँ पे गेट बंद हो गया। बहुत सारी है, जिसका जो अंदर घुस गया है, 1-1 बजे शायद एग्ज़ाम होने वाला था, 1:20 में वो लोग चिल्ला रहा है EDQET मुर्दाबाद, मतलब वो लोग का भी एग्ज़ाम शुरू नहीं हो रखा है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है एग्ज़ाम, ये सब छीछा लेदर करके रख दिया है ना, मतलब कोई नहीं, सर्वर तो डाउन हो ही रहे किसी का। कहीं कहीं सिस्टम में देखो समस्याएं क्यों आ रही है, इसके पास सिस्टम इतना है नहीं, तो कैसे भी सोच रहा है कि कैसे होता है ना
टार दे इसको, तो बस वो टारना चाहता है, कैसे कैसे भी करके वो बस हटाना चाहता है, झोलना चाहता है, मतलब भविष्य को बर्बाद कर देगा। तो जब मैनेजमेंट नहीं होगा तो सर्वर डाउन होगा, सिस्टम बेकार लाएगा ही। सिस्टम बोल रहा है लोग कहीं कहीं अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है, माउस सिस्टम एक बार 2 बार 3 बार बंद हो जा रहा है। अगर एक भी सेंटर पर ऐसा दिक्कत आ रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, क्यों दिक्कत आ रहा है। और मान लीजिए आप इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका सेंटर दूर दिया, आप जाए, सिस्टम आपका फ्लक्चुएट करने लगा, माउस 3 बार 4 बार 5 बार टच कर रहे हो तो ऑप्शन काम करेगा, तो तुम बताओ। तो ये समझ रहे हो कितनी बड़ी समस्या है। कहीं कहीं कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 6 बार 7 बार टच करने पर माउस काम कर रखा है, कितनी बड़ी गलती है एसएससी का। ये सब क्या बोले हम, इतना पढ़ने के बाद भी अब सारा डिपेंड ये करेगा कि आपका एग्ज़ाम जो सेंटर है दूर तो पड़ जाएगा तो चल जाएंगे, लंदन भी रहेगा तो एग्ज़ाम देने इंडिया, मतलब ठीक है एस्पिरेंट है, इतना तो झेल सकता है, जा सकता है। पर मेरे भाई वहाँ पे जाने के बाद भी ये सारी समस्याएं हैं। आपका एग्ज़ाम टाइम पे ना हो, एंट्री ना मिले, एग्ज़ाम हो फिर उधर हंगामा करो। तुम गए सिस्टम पे, पता चला कि सिस्टम फ्लक्चुएट करने लगा, पता चला कि 10 बार माउस टिप रहे हो तो 1 बार काम कर रहा है, बीच में बंद हो गया, क्या परीक्षा देगा? अब परीक्षा दे पाओगे, है ना। तो सारा पूरा सिस्टम फेलियर है। पेपर का लेवल क्या है, पेपर तो हम देख रहे थे मेरे भाई, ऐसे तो पेपर आएगा थोड़ी नहीं, ऑफलाइन थोड़ी ना हो रहा है। पेपर का लेवल बोल रहा है लोग ठीक ठाक है, प्रीवियस ईयर का उतना योगदान रह रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज भी किया, ठीक है अच्छी बात है, चेंज करो। पर ये तो हद कर दिया कब। अब स्टेनोग्राफर में मेरे भाई आपको पता है कि मैथ नहीं पूछता है, रीजनिंग 50 पूछेगा और 50 जीके, वहीं जीके जीएस और 100 को क्या बोलते हैं इंग्लिश आपका पूछेगा। इस रीजनिंग में पता चला है कि 9 से 10 क्वेश्चन मैथ्स का डाला है। मैथ का क्वेश्चन डालो कोई बात नहीं, डालो थोड़ा कंपटीशन लेवल का, यदि गलती से डाल भी दिए हो तो उसमें डाला है बीएससी लेवल का। आपको बीएससी में जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, उस लेवल का मैथ को डाला रखा है। और ये जो एग्जाम ले रहा है कैसा, इसमें तो पहले मैथ पूछना ही चाहिए, पूछ भी दिया कैसा, उस लेवल का। तो इतना मिस मैनेजमेंट कैसा क्वेश्चन तैयार कर रहा है, सब क्या कर रहा है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है ना। उसमें भी देखो अभी सिर्फ फर्स्ट पता चला कि सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ही 8 से 9 क्वेश्चन गलत है। जो क्वेश्चन दे रखा है पता चल रहा है कि पहला और दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सेम है, किसी किसी का ऑप्शन में आंसर में ऑप्शन ही नहीं है जो आ रहा है, किसी किसी का पूरा चारों ऑप्शन, मान लो क्वेश्चन 4 है, इसका 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 6 है उसका 4 ऑप्शन, दोनों मिल रखा है। तो इससे थोड़ी नहीं होगा, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन गलत का मतलब समझ रहे हो, तो बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है। अब कुल मिला जुला करके ये बोला जाए तो कुछ सुधरा नहीं है, ठीक। ये टीसीएस जब से हटा पूरा उथल पुथल कर दिया, पूरा का पूरा उथल पुथल। लोकेशन पहले तो सिस्टम, मतलब टेंशन इस बात की है कि जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है वो लोग का सेंटर कहाँ पड़ेगा, क्योंकि 3 गो दे रखा है। अब उसकी मर्जी, वो 3 गो में तो देने वाला है नहीं, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो संभावनाएं कम ही रखो और अपने आप को तैयार रखना है। कहीं भी मिलेगा तो जाना ही तो पड़ेगा। हालांकि एग्ज़ाम हमको लग रहा है कि वो पोस्टपोन करेगा, क्योंकि देखिए अच्छे तारीख है ना, अच्छे तारीख है, अब तक उसका कोई सूचना नहीं है। नहीं तो आपका सिटी स्टेटस अब तक दिखा देता कि हाँ आपका इस यहाँ पे सेंटर पड़ा है, इतने तारीख को है, पर नहीं दिखा रहा है। मतलब हो रहा, समझ ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम को थोड़ा सा दिन पोस्टपोन करेगा, और पोस्टपोन करना ही ठीक रहेगा। सारी चीज़ को मैनेज करो, सिस्टम जो प्रेफरेंस लड़का डाल रखा है उसी में दो, थोड़ा सा सिस्टम पे काम करो, थोड़ा मैनेजमेंट पे काम करिए, है ना, ताकि वहाँ पे बच्चे को दिक्कत ना हो, है ना। अब इसे मोबाइल लेकर के जा करके वहाँ रील्स बनाएगा और मोबाइल लेकर के अंदर जाएगा, फिर उसको मोबाइल जमा करेगा, टाइम पे एग्ज़ाम नहीं शुरू होगा, तो इतनी सारी समस्याएं कितना फेस करना है ना। एक तो पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वहाँ पे जाने के बाद इतने सारी चैलेंजेज, बहुत सारी समस्याएं, है ना। तो मेरे भाई कुल मिला जुला करके ये है, जिनका स्टेनोग्राफर का भी है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। भगवान का नाम लो, प्रभु श्री राम का नाम लो और जाओ, जो होगा देखा जाएगा, है ना। अब तो कुछ करने वाला है नहीं, या ना कुछ बदलने वाला है, ठीक। बाकी देखो फिर आंदोलन होगा, आंदोलन तो अभी भी जारी है और जारी रहेगा वो, और ये ऐसे ही लेमन चूस देता रहेगा, सिर्फ लेमन चूस देता है लोग। कोई सुधार बहुत, इसको तो पहले इस सारे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए था। ज़मीनी स्तर पर इनको जा करके इस सारे लोगों को अपने अपने, जो भी ये बोलता है लोग कि एक से तो काम नहीं हो रहा है, किसी को क्वेश्चन बनाने के लिए दें, किसी का सॉफ्टवेयर आईटी सेल है, क्वेश्चन कोई और बना रहा है, एग्ज़ाम कोई और कंडक्ट कराएगा। तो इतनी सारी जो भी आपकी संस्था है, जो भी आपकी कंपनी है, जो भी जिसको भी टेंडर साथ में लेकर ऐसा काम करती है, सबको ज़मीनी स्तर पर जाना चाहिए था और निरीक्षण करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि कहाँ मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तब जाके एग्ज़ाम को 10 दिन बाद ही शुरू होगा। ऑफिस में बैठ करके थोड़ी ना काम होता है ना। कुछ नहीं सुधरा है और भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ो, देखो होगा जो होगा, आप क्या कर सकते हैं। जिसका अब कल एग्ज़ाम है स्टेनो का, घर बैठने से तो नहीं हो जाइए, और सीजीएल वाले मेरे भाई जो होगा देखा जाएगा, है ना। ऐसे तो पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि आज के बाद और बड़ा युद्ध स्तर पर आंदोलन होगा, ये उन लोगों को भी पता है कि अब आज के बाद जो आज हुआ है स्थिति देख करके इससे बड़ा भी आंदोलन होने वाला है। तो लोग भी हरकत में आ गया होगा, लोग पहले से ही कि नहीं इसको
रियली में प्रॉब्लम है, और बिल्कुल सही में प्रॉब्लम है मेरे भाई। अभी पता चला, एक लड़का बता रहा था मोबाइल पे, देख लेना जा कर के, कि अंदर से सब हंस रहा है। जो अंदर का कर्मचारी है, बाहर बच्चे चिल्ला रहे हैं कि गेट खोलो गेट खोलो, अंदर वाला हंस रहा है, सब मोबाइल चला कर के हंस रहा है। मतलब वो लोग को भी पता है कि क्या कर रहा है, वो लोग भी मज़ा ले रहा है। पर कोई बात नहीं मेरे भाई, एग्ज़ाम को पोस्टपोन अगर हो जाए सीजीएल तो और अच्छी बात है, 10 दिन लेट ही हो, और ना हो तो हम लोग के हाथ में थोड़ी ना है, वो तो जाना ही पड़ेगा। बाकी तैयार रहिए, और जिनका एग्ज़ाम है भगवान का नाम लेकर के जाना है, और जिनका एग्ज़ाम हो गया थोड़ा बताओ कि क्या कुछ दिक्कत हो रहा है कि नहीं, क्या आपके साथ कुछ दिक्कत हुआ तो भी मैं बता सकते हैं। और बताओ एग्ज़ाम का जो मैथ पूछा वो कैसा पूछा है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर देखते हैं कैसा एग्ज़ाम हो रखा है, और एग्ज़ाम बढ़िया ही कराए। बढ़िया मतलब क्या, अच्छा क्वेश्चन पूछे, गलत ना पूछे कम से कम, है ना। 8-9 क्वेश्चन गलत का मैंने समझ रहा हो, यदि कोई उसमें उलझ गया, एक से क्वेश्चन में एक गलत हुआ, फिर दूसरा देखा रही ये भी गलत है, फिर दिमाग में थोड़ा सा क्या होगा, दिमाग कन्फ्यूजन में आ जाएगा कि सब गलत है, मतलब क्वेश्चन गलत दिया है कि हम ही गलत बना रहे हैं, है ना। तो इससे माइंडली डिप्रेशन हो जाता है, माइंडली क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। एग्ज़ाम फिर कैसे दे पाएगा, है ना। उसमें भी सिस्टम फ्लक्चुएट करना, माउस काम नहीं करना। चलिए देखते हैं मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।